नमस्कार, मैं आनंद यादव। आज का जो क्लास है कक्षा 12 की अंग्रेजी यानी इंग्लिश प्रोज में चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। इसमें एक एक वर्ड मीनिंग एकदम दिमाग में घुस जाएगा। एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ बताएंगे एकदम सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में। बस शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, 4-5 मिनट वीडियो देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। तो ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पे करके ऑन रखिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाएं। घंटी को ऑल पे करके जरूर ऑन करिएगा, तभी वीडियो पहुंच पाएगा और ज़्यादा। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन, लास्ट मीन्स अंतिम होता है जानते हैं, लेसन मीन्स पार्ट, अंतिम पार्ट। क्या अंतिम पार्ट? लेकिन अंतिम पार्ट नहीं है यह, इसका अंतिम पार्ट नहीं होगा, पहला चैप्टर है। लेकिन वहाँ यानी जो फ्रांस था, फ्रांस और प्रूसियन के बीच एक युद्ध हुआ था 1871 और 71 के आसपास, 1870 और 71 के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि फ्रांस हार गया था। तो वहाँ के जो टीचर थे उनका अंतिम पार्ट था, उस दिन वो अंतिम पार्ट पढ़ाने वाले थे, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ का वो अंतिम पार्ट है, उनके लिए ये अंतिम पार्ट था। इसका एक वर्ड मीनिंग चलिए देखिए। अबाउट द अथर, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अथर मीन्स लेखक होता है, यानी लेखक के बारे में। इसका मतलब क्या है? अबाउट द अथर यानी लेखक के बारे में। अल्फोंस डोडेट, अल्फोंस डोडेट लेखक थे, 1840 में जन्मे थे, 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी, और नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथा लेखक। शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है लघु कथा, राइटर मीन्स लेखक होते हैं। तो इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक अर्थ होगा, अल्फोंस डोडेट जो थे, इनका जन्म 1840 और मृत्यु 1897। ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। कंप्लीट। अगला लाइन देखिए, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रूसियन वॉर 1870-1871 इन व्हिच का मतलब जिसमें, वार का मतलब होता है युद्ध, फ्रांको मतलब फ्रांस और प्रूसियन, यानी 1870-71 के बीच फ्रांस और प्रूसियन के बीच युद्ध हुआ, आरंभ हुआ, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस हार गया प्रूसिया के द्वारा, बाई प्रूसिया के द्वारा, लीड बाई बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था। यानी ऐसे कह सकते हो कि 1870-71 के बीच फ्रांस और प्रूसियन के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया के द्वारा फ्रांस हार गया था। कंप्लीट। कोई डाउट? नो। अगर कोई डाउट होगा, कुछ भी अगर होगा तो कमेंट लिखिएगा, जो भी वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम होगी वो कमेंट में लिखिएगा। एक कॉपी एक पेन अपने पास रखिए, हम वर्ड एक वर्ड को बताएंगे, उसमें नोट करते जाइएगा। जो भी वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगेगी उसमें नोट कर लीजिएगा, बाद में रिवाइज करिएगा। देखिए यहां तक हो गया। आगे प्रूसियन देन, प्रूसियन फिर से, यानी देन यानी फिर से कह सकते हो तब, कंसिस्टेड ऑफ मिलना या बनना कह सकते हो। व्हाट नाउ मीन्स अब, आर द नेशन ऑफ जर्मनी, नेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मन का राष्ट्र, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का कुछ भाग, यानी कि ये जो प्रूसिया था, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग और पोलैंड मिलकर जर्मन राष्ट्र एक बना। अब यहां देखिए, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन है पास्ट इनटू प्रूसियन हैंड। प्रूसियन हैंड मतलब प्रूसियन के हाथों में, पास्ट मतलब चले जाना, अल्सेस एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? फ्रेंच का डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन। यानी इस कहानी में लॉरेन और अल्सेस की दो डिस्ट्रिक्ट, यानी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रांसीसी डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेस प्रूसियन के हाथों चला गया। यानी इस कहानी में फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेंस प्रूसियन के हाथों चला गया, यानी प्रूसियन के कब्जे में हो गया। कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट लाइन देखिए, रीड द स्टोरी यानी कहानी पढ़िए, टू फाइंड आउट पता लगाइए, टू फाइंड आउट का मतलब पता लगाइए, व्हाट इफेक्ट
दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी स्कूल के जीवन पर क्या, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें देखिए, इसमें कहा है कि नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, यानी दिए गए, इस पे ध्यान दीजिए। इन्फर दियर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। इन ग्रेट ड्रीड यूनिसन, यानी भयानक डर कह सकते हैं, इन यूनिसन, एक स्वर में, यानी ये सब जो वर्ड मीनिंग आपको मिलेगा। काउंटेड ऑन अ ग्रेट बस्टल, ग्रेट बस्टल मतलब बहुत बड़ा शोरगुल होता है। रिप्रोच आवर सल्वेज विथ और थम्ड एट द एज, एंड थम से किनारे पकड़ा हुआ, ये सब मीनिंग आपको यानी इसी में मिलेगा, वहां बताएंगे। एकदम विस्तार से देखिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये देखिए, चलिए अब यहां से जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, ये आई स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब कोई चीज शुरू हुआ, क्या स्टार्ट तब बोला जाता है जब कोई चीज प्रारंभ होता है। फॉर स्कूल, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट नाइट एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, इन ग्रेट ड्रीड ऑफ यानी भयानक डर। स्कॉल्डिंग का मतलब फटकार, डांट होते ही, क्या डांटना स्कॉल्डिंग होता है, यानी डांट पड़ने का भयानक डर था, यानी डांट पड़ने का भयानक डर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला, मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी डांट पड़ने का भयानक डर था, क्या डांट पड़ने का भयानक डर था, इसलिए मैं स्कूल के लिए उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। डांट पड़ने का भयानक डर की वजह से मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। इतना कोई डाउट? आगे देखिए, स्पेशली मुख्यतः स्पेशली का मतलब मुख्यतः, बिकॉज क्योंकि, सामान्यतः कह सकते हैं सामान्यतः, क्योंकि यम हैमल हैड सेड, यम हैमल हैड सेड, यम हैमल ने कहा था, यम हैमल हैड सेड दैट, यम हैमल ने कहा था कि ही, दैट यानी कि ही वुड क्वेश्चन अस, वुड क्वेश्चन अस, हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के विषय पर प्रश्न पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, अबाउट देम यानी उनके बारे में, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द, नो मीन्स जानना, आई डिड नॉट यानी मुझे नहीं पता, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं मालूम था। क्लियर? नो मीन्स जानना, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द अबाउट देम यानी उनके बारे में, यानी प्रारंभिक ज्ञान कह सकते हो कि उससे कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वह डर रहा था कि मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट मीन्स होता है कुछ क्षण के लिए, क्या थोड़े समय के लिए। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, डे आउट ऑफ द डोर घर के बाहर समय बिताना, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर का मतलब घर के बाहर समय बिताना। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और घर के बाहर समय को बिताऊं। ठीक, जिसे बचपना में बच्चे सोचते हैं कि स्कूल न जाके मैं भाग जाऊं कहीं और वहां पे खेलूं कूदूं और अपना समय व्यतीत कर लूं, समय बिता लूं। तो यहाँ पे फिर आगे, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह ईट का मतलब यहाँ दिन से रिलेटेड है, यानी दिन जो था, सो वार्म बहुत गर्म, सो ब्राइट बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स का मतलब होता है जंगल, एट द एज ऑफ यानी ये आइडियल फ्रेज है, इसका मतलब होगा किनारा, यानी जंगल के किनारे चिड़िया चू चू कर रही थी।
चिड़िया जंगल के किनारे चू चू कर रही थी। तो यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, एंड और इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन फील्ड एंड और इन द ओपन फील्ड यानी खुले मैदान में बैक ऑफ द सामिल, सामिल मीन्स होता है आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रूसियन सोल्डर्स यानी प्रूसियन सैनिक व ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे, यानी आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। क्लियर। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर, इट वॉज, यहां देखिए इट वॉज ऑल मच मोर, यह सब कुछ टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है मोहक, मतलब मोहक, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज्यादा, तुलना किया जाएगा मोर और यहाँ देन है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया इसलिए यहाँ पे तुलना होगा। तो यहाँ होगा कि यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज्यादा मोहक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, लेकिन मुझ में, आई मीन्स मुझे, यानी मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, क्षमता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। क्या? मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। यहां तक क्लियर समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, व्हेन यानी जब, आई पास्ड द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार। क्या? टाउन हॉल का मतलब सभागार, और पास्ट मतलब गुजरा, यानी वाज अ क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आइडियल फ्रेज है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। क्या? के सामने, ऐसे के सामने। इसका आगे है बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, यानी नोटिस बोर्ड जिसे कहा जाता है। कि जब मैं सभागार से गुजरा, देखिए पूरा, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी जब मैं सभागार से गुजरा तो वहाँ, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी ये सूचना पट के सामने एक भीड़ थी। मैं जब सभागार से गुजरा तो सूचना पट के सामने एक भीड़ थी। यहां तक कोई मीनिंग में प्रॉब्लम? आगे देखिए, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी अंतिम 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम द ईयर, यहीं से आते थे। क्या? देखिए इस लाइन का जो मीनिंग होगा, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द ईयर, यानी अंतिम 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आते थे। अब वो समाचार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। द लॉस्ट बॉटल्स, लॉस्ट बॉटल का मतलब होता है हारे हुए युद्ध, हारे हुए युद्ध संबंधी समाचार। द ड्रॉप यानी नियम, सेना में भर्ती नियम कानून संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेश संबंधी समाचार, यानी सब यहीं से आते थे। यहां तक क्लियर? चलिए अब अगला, एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग यानी बिना रुके, मैंने सोचा, मन ही मन, माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मन ही मन, स्वयं। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग यानी मैंने बिना रुके मैंने मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैटर मीन्स मामला, नाउ मीन्स अब क्या मामला हो सकता है, या अब क्या बात हो सकती है। ठीक, चलिए अब इसके आगे से देखिए, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एकदम एक एक वर्ड को देखिएगा। देन तब, एज आई हरिड बाई, एज फास्ट एज पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तुलना किया जाएगा यहाँ पर भी,
आई कुड गो, आई कुड गो, आई कुड गो मतलब मैं जितना आई कुड गो जा सकता था। क्या एज फास्ट है, जितना तेज जा सकता था उतना तेज गया, इसका मतलब होगा शीघ्र ही। फिर देन यानी तब, या कह सकते हो फिर तब मैंने शीघ्र ही, आई हरिड, शीघ्र ही मैंने जितना तेज जा सकता था उतना तेज गया, यानी कह सकते हो बहुत तेजी से मैंने चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ वाक्टर, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, वाक्टर का मतलब ये नाम है, लोहार का नाम, ब्लैक स्मिथ नामक लोहार, सॉरी ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, वाक्टर मतलब नाम है, वाक्टर नामक लोहार, हु जिसने, जो वाज दियर विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेला के साथ वहीं था, अपने चेला के साथ वहीं पर था। हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु, या कह सकते हो चेला जिसको शिक्षा दिया जाता है, अप्रेंटिस कहा जाता है। तो वाक्टर नामक लोहार वहीं पर अपनी चेला के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन यानी समाचार पत्र पढ़ रहा था, बुलेटिन समाचार पत्र, रीडिंग यानी पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब होता है मुझे पीछे से बुलाया, मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, सो फास्ट इतना तेज, डोंट गो मत जाओ, इतना तेज मत जाओ, बब यानी लड़के, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत सारा समय, पर्याप्त समय। योर स्कूल आपके स्कूल, टू गेट यानी पहुंचने में कह सकते हो, यानी आपको स्कूल पहुंचने में बहुत सारा समय है, इतना तेज मत जाओ लड़के। अगली लाइन, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी वह मेरा मजाक बना रहा था, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड और रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ हाफते हुए। एम हेमेल्स लिटिल गार्डन यानी हेमल के छोटे से गार्डन में, रीच्ड का मतलब पहुंचना। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, मजाक बना रहा था, और मैंने हाफते हुए यम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। क्लियर। अगली लाइन देखिए, यूजुअली, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल बिगिन यानी प्रारंभ होता था, जब स्कूल प्रारंभ होता था। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, ये ग्रेट बस्टल मीनिंग थी वहां पे, ग्रेट बस्टल का मतलब होता है शोरगुल। तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल यानी बहुत शोरगुल होता था, जब स्कूल प्रारंभ होता था बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। व्हिच जिसे, कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, आउट इन द स्ट्रीट बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में पाठों का दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेजी से। विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों के साथ। ओवर आवर ईयर, अपने कानों पर अपने हाथ रखकर। टू बेटर अंडरस्टैंड यानी बेहतर तरीके से सुनने के लिए, इसका अर्थ ये होगा कि बेहतर तरीके से समझने के लिए। अंडरस्टैंड मतलब समझना, बेटर मीन्स बेहतर, बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर अपना हाथ रखकर बहुत तेजी के साथ पाठों का एक स्वर में दोहराना। डेस्कों का खोलना बंद करना बाहर की गलियों में सुना जा सकता था, इसका अर्थ ये होगा। एंड और द टीचर्स यानी अध्यापक का ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल्स, यानी अध्यापक का बड़े पैमाने पर टेबल से टकराना, ये सब बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। बट लेकिन नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन नाउ अब इट वाज ऑल यानी सभी, सो स्टिल इतना शांत था, लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंटेड ऑन मतलब बैठ जाना, कमोशन हो हल्ला के बीच। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बीइंग सीन बिना देखे, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को देखे अपने यानी हो हल्ला के बीच अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाऊं। कौन? नन्हे फ्रेंच ने सोचा। बट
लेकिन ऑफ कोर्स निसंदेह दैट डे उस दिन एवरीथिंग प्रत्येक चीज हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, रविवार सुबह के जितना ही सब कुछ शांत था। यानी उस दिन सब कुछ रविवार के जितना ही शांत था। एज क्विट एज यानी संडे मॉर्निंग के उतना ही सब कुछ क्या था, क्विट का मतलब होता है शांत होना, सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो यानी खिड़की से, इधर देखिए, थ्रू द विंडो खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स मैंने अपने क्लास सहपाठियों को देखा। आई सा मीन्स देखा ना, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस पहले से वे अपने स्थान में थे, यानी पहले से वे अपने स्थान पर थे। एंड एम हैमल और एम हैमल जो था वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर, क्या इधर उधर या ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे टहलने की बात हो रही है इसलिए इधर उधर मीनिंग इसकी निकलेगी। एम हैमल अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन अपनी भयानक छड़ी के साथ, रूरल यानी भयानक छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म अपनी भुजा के नीचे दबाए हुए, यानी अपनी भयानक छड़ी को भुजा के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। अब ध्यान दीजिए आगे। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी मैंने प्रत्येक लोग, इन बिफोर के सामने, डोर मीन्स दरवाजा, ओपन मीन्स खोलना, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और प्रत्येक लोगों के सामने जाना पड़ा। यू आप कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड मैं कितना शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटन आई वाज कितना डरा हुआ था। फ्राइटन मतलब होता है डरा होना, ब्लश मतलब शर्मिंदा होना, कि आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ और कितना शर्मिंदा था। बट लेकिन नथिंग हैपेंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैपेंड मीन्स होना, नथिंग नहीं कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा एंड और सेड वेरी काइंडली बहुत दयालुता से कहा, बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, यानी अपने क्विकली का मतलब जल्दी से शीघ्र ही अपने स्थान पर जाओ नन्हे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग का मतलब शुरू करना, विदाउट यू बिना आपके, हम बिना आपके शुरू कर रहे थे, यह मास्टर साहब ने कहा। अब देखिए, आई जंप ओवर द बेंच, आई जंप मतलब कूदना, ओवर द बेंच यानी मैंने बेंच पर कूद कर, एंड और सैट डाउन एट माई डेस्क और अपनी डेस्क पर बैठ गया। सैट डाउन मीन्स बैठना, बैठा, एट माई डेस्क अपनी डेस्क पर, मैं बेंच पर कूद कर और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन तब तक नहीं, जब तक आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मेरे अंदर थोड़ा से डर था। डिड आई सी क्या नहीं देखा था, ये देख लीजिए। दैट आवर टीचर्स जो कि हमारे अध्यापक हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट यानी एक सुंदर सी कोट, और अपना फ्रिल मतलब झालरदार जो उनका शर्ट था, आगे भी दिया है देखिए। डर की वजह से ये सब कुछ मैं नहीं देख पाया था, कहने का मतलब ये था कि जो पहने थे कपड़े, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट उनका पहने थे, झालरदार ये शर्ट है देखिए, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और छोटी सी सिल्कन की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयड जिस पर नक्काशी की गई हो। दैट जो कि ही नेवर और का मतलब होता है पहनना, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, अतिरिक्त कह सकते हो, ऑन इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना, एंड प्राइज डे का मतलब होता है पुरस्कार वितरण, यानी कि ये सब वो क्या करते थे, पुरस्कार वितरण और निरीक्षण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। यानी जो उनका ग्रीन कोट था सुंदर सा और झालरदार शर्ट था और उनकी टोपी थी, वो पुरस्कार वितरण के दिन और निरीक्षण के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। बी साइड्स इसके अलावा द होल स्कूल पूरा विद्यालय,
seemed so strange and solemn. solemn मतलब गंभीर, strange मतलब अजीब, इसके अलावा seemed मतलब लगना, so मतलब बहुत, इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। बट लेकिन द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी देखने में, एक ऐसी चीज जो कि देखने में मुझे सबसे ज़्यादा मोस्ट सरप्राइज्ड मी मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगा। सी मीन्स देखना, एक ऐसी चीज जो कि देखने में मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगा। ऑन द बैक बेंचेज यानी बैक बेंचेज पिछली बेंचों पर, दैट जो कि वर ऑलवेज एम्प्टी जो कि हमेशा से खाली रहती थी। द विलेज पीपुल गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज हम लोगों की तरह शांति से बैठे थे। क्या? लाइक आवर सेल्वेज हम लोगों की तरह शांति से बैठे थे गांव के लोग। यानी एक ऐसी चीज देखने में मुझे विचित्र लगी जो कि बैक बेंचेज यानी पीछे की जो बेंचें होती थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उस दिन गांव के लोग जो थे वहां पर हम लोगों की तरह एकदम शांति से पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर बुढ़े लोग, ओल्ड हाउसर यानी बुढ़े लोग विथ हिज 3 कॉर्न हॉट यानी अपनी जो है वो अपनी त्रिकोणा टोपी पहने थे। द फार्मर मेयर यानी फार्मर का मतलब भूतपूर्व, मेयर एंड फार्मर पोस्ट मास्टर और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर एंड और सेवरल अदर्स बी साइड, सेवरल मतलब कई होता है, अदर्स मतलब अन्य, बी साइड इसके अलावा, और इसके अलावा कई अन्य लोग थे। यानी कहने का मतलब जो बुढ़े लोग थे उनके अलावा भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर और इसके अलावा कई अन्य लोग वहां पर थे। एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एवरीबॉडी प्रत्येक लोग, लुक्ड सैड दुखी दिख रहे थे। एंड ओल्ड हाउसर मतलब बुढ़े लोग, हैड ब्रॉड मतलब लाए थे, ओल्ड प्राइमर पुरानी बालपोथी, थम्ड एट यानी औठा, द एज औठे के किनारे से, एंड ही हेल्ड वह पकड़े थे, ओपन यानी खोलकर, ऑन हिज कीन विथ हिज ग्रेट, ऑन हिज कीन यानी अपनी कुहनी से, यानी औठे के किनारे से और कुहनी से खोलकर पकड़े हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल उनका महान जो बड़ा सा चश्मा था, ग्रेट स्पेक्टल बड़ा सा चश्मा, लेइंग अक्रॉस द पेज यानी पेज पर पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये यहाँ कोहनी इनका औठा है, ये चश्मा पड़ा हुआ है। ये यहां तक हुआ था आपका। चलिए अब इसके आगे से देखिए, यहाँ फाइल का मतलब जबकि आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल यानी इन सब के बारे में, वॉन्डरिंग मतलब सोचना, वॉन्डरिंग मतलब सोच रहे थे, वाज वॉन्डरिंग है फाइल, जबकि मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था। यम हमल माउंटेड हिज चेयर, यम हमल अपनी चेयर पर बैठा था, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, इन द सेम ग्रेव यानी उसी अवस्था, उसी गंभीर अवस्था, एंड जेंटल टोन विनम्र अंदाज, जेंटल टोन मतलब होता है विनम्र अंदाज, जिसका विच यानी जिसका he had used to me जिसका प्रयोग मुझ पर किया था। said उन्होंने कहा, my children मेरे बच्चे, this is the last lesson यह अंतिम पाठ है। क्या? यह अंतिम पाठ है। I shall give you मैं जो तुम्हें पढ़ाऊं, shall give you मतलब मैं तुम्हें दूंगा, या कह सकते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। the order मतलब आदेश, has come from Berlin to teach ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन यानी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन
टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आया है। यानी कि इसका मतलब होगा कि अल्सेसॉल लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आया है। अगली लाइन यहां देखिए, द न्यू मास्टर्स कम टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। क्या? नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। क्या? यह आपका अंतिम फ्रांसीसी लैंग्वेज यानी फ्रांसीसी पाठ है, कह सकते हो। आई वांट यू, मैं चाहता हूं, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही एकाग्र रहो। क्या? मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही एकाग्र रहो, और इसमें भी एकाग्र रह के ही पढ़ाई करना चाहिए। कहीं भी पढ़ो एकाग्र होके, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, व्हाट थंडर क्लैप्स, व्हाट थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट की तरह। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर्ड टू मी, मेरे लिए, यानी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह, अरे, द रिच, रिचेज का मतलब होता है अभागे लोग। दैट, जो कि वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल पर उन्होंने वे लगा दिए थे। दे हैड पुट अप मतलब लगा देना, यही लिखकर कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम पाठ। फाय, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई हार्डली का मतलब मुश्किल से, न्यू मतलब जाना, जानना, हाउ टू राइट लिखना, मैंने मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और ज़्यादा कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप द ईयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन, फिर, ओह, अरे, हाउ सॉरी, कितना दुखद। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आई वॉज फॉर नॉट माई लर्निंग, I was for not learning my lesson, for seeking bird's egg or going sliding on the shore, यानी कि मुझे अपना पाठ याद करने के बजाय बर्ड्स एग यानी चिड़ियों के अंडे ढूंढना, स्लाइडिंग यानी सार पर फिसलना जाने के, सार पर फिसलने जाना कितना दुखद, हाउ सॉरी, कितना दुखद है। माई बुक्स, मेरी किताबें, आगे देखिए, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सेम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, थोड़ी देर पहले बहुत बेकार लग रही थी। सो हैवी टू कैरी यानी ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट यानी संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब पुराने मित्र जैसे लगने लगी। दैट, जो कि आई कुड नॉट गिव अप, मैं त्याग नहीं सकता, गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। एंड और एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जाने का उसके मन में जो विचार आ रहा था, दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं देख सकता था। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट यानी इन सब के बारे में, फॉरगेट यानी भूलना होगा। रूरल उनका जो पैमाना था, उनका जो छड़ी थी। हाउ क्रैंकी ही वाज, उनका जो बदमिजाज था, उनकी जो छड़ी थी, इन सब के बारे में मुझे भूलना होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी यानी वो टीचर्स। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपना यानी कि अपना सुंदर रविवारी कपड़ा, पुट ऑन यानी पहनना, यानी वह अंतिम पाठ के सम्मान में अपना रविवारी सुंदर कपड़ा पहना हुआ था, यानी जो रविवार को पहनते थे। एंड और हाउ आई अंडरस्टूड नाउ, हाउ नहीं नाउ है, नाउ यानी अब, आई अंडरस्टूड अब मैं समझ गया,
अब मैं समझ गया वाई, क्यों। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग डियर इन द बैक ऑफ द रूम, यानी रूम के पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हैं, ठीक है। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज यानी गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग डियर इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे क्यों बैठे थे। अब मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि इट वॉज बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी, वे भी दुखी, टू का मतलब भी, दे वर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी वे भी और अधिक स्कूल नहीं जा पाए थे, वे ज़्यादा स्कूल, दे यानी वे, गॉन स्कूल मोर, ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यहाँ तक देख लीजिए। तो यह उनका वे ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का तरीका, आवर मास्टर अपने अध्यापक के प्रति, यानी हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी उनकी निष्ठापूर्ण सर्विस के लिए, फेथफुल यानी निष्ठापूर्ण, सर्विस यानी सेवा, 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद देने का अपना तरीका था। एंड और ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वे देश के लिए अपना सम्मान दिखा रहे थे। एंड दैट, जो कि वाज देयर नो मोर, जो कि अब और आगे उनका देश नहीं होगा। फाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में सोच रहा था, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम, माई नेम, नाम, कॉल्ड यानी पुकारे जाते हुए, हियर्ड यानी सुना, मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी पारी थी बोलने की, रिसाइट मतलब दोहराना, बोलना, यह बोलने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, बोलने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। दैट की ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल आल्थ्रो, पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल नियम था, आल्थ्रो यह सब कुछ, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, यानी बिना किसी गलती के स्पष्ट, बहुत तेजी से पूरे नियमों को, भयानक पार्टिसिपल के भयानक नियमों को बोलने में समर्थ होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। अब यहां देखिए, बट लेकिन, आई गॉट मिक्स्ड अप मतलब उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले शब्दों पर, लेकिन मैंने पहले शब्दों पर ही उलझ गया। स्टूड दियर, वहीं खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की साहस नहीं थी, नॉट डेयरिंग लुक अप, ऊपर देखने की, डेयरिंग मतलब साहस, ऊपर देखने की साहस नहीं थी। अब यहां देखिए आगे, आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, एम हेमल को कहते हुए मैंने सुना। आई ऑन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई ऑन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, स्कॉल्ड में डांटना, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम इतना, एनफ मतलब पर्याप्त, बैड मीन्स बुरा, फील मतलब अनुभव करना, इतना बुरा अनुभव मत करो। सी देखो, हाउ इट इज, यह कैसा, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, वाह यानी हम अपने आप से कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब बहुत सारा समय, मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो, यानी मैं कल याद कर लूंगा, लर्न मतलब याद करना, टुमारो यानी कल, इट माने इसे मैं कल याद कर लूंगा। एंड और नाउ यू सी, अब आप देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए।
अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ आल्सेस, आल्सेस के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। ट्रबल मतलब परेशानी। द पुट ऑफ मतलब टाल देना, लर्निंग टिल टुमारो, कल तक के लिए टाल देते थे। नाउ दोज फेलो आउट, अब बाहर के लोगों से, दियर विल हैव द राइट टू से, राइट टू से मतलब कहने का अधिकार, टू यू आपको, बाहर के लोगों से आपको कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, हाउ यह कैसा, यू प्रिटेंड, ऐसा है कि यू प्रिटेंड टू, ध्यान दीजिएगा, यू प्रिटेंड मतलब बहाना, प्रिटेंड मतलब बहाना, टू बी फ्रेंचमैन यानी तुम फ्रांसीसी होने का, ऐसा है कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना भी कर लेते हो। एंड एट और यह भी, यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज, यानी कि तुम अपने भाषा में, ऑन लैंग्वेज अपनी भाषा में नहीं लिख पाते हो ना ही बोल पाते हो। नाइदर नॉर मतलब नहीं होता है, नहीं, नाइदर स्पीक ना ही बोल पाते हो, नॉर राइट ना ही लिख पाते हो, योर ओन लैंग्वेज अपनी भाषा में। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्ड्स, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो, वर्ष मतलब बहुत ज़्यादा खराब होना, तुम बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे बेचारे नन्हे फ्रेंच। आगे देखिए, अब यहाँ वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच मतलब निंदा, आवर सेल्फ विथ, अपने अंदर निंदा ढूंढने का बहुत कारण है। ग्रेट डील बहुत ज़्यादा पर्याप्त कारण है, सब कुछ कह सकते हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यानी अपने खुद के अंदर, यानी खुद से निंदा ढूंढने के अनेक कारण। योर पेरेंट्स आपके माता पिता, वर नॉट एंक्शस चिंतित होना, एनफ मतलब पर्याप्त, टू हैव यू लर्न आपकी पढ़ाई के लिए, यानी इसका मतलब होगा कि आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त यानी काफ़ी चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वे प्रेफर्ड मतलब पसंद करना, पुट नहीं रखना कहाँ, यू टू वर्क काम पर, ऑन अ फार्म किसी फार्म, और एट द मिल्स यानी आरा मशीन, वे आरा मशीन या किसी फार्म पर काम करने के लिए आपको रखना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज ताकि, टू हैव अ लिटिल मोर मनी ताकि उन्हें थोड़ा पैसा मिल सके। एंड आई और मैं भी, अब यहाँ अध्यापक अपने आप को भी दोषी ठहरा रहा है, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो मैं भी दोषी हूँ। हैव आई क्या मैं, नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, लर्निंग योर लेसन आपका पाठ पढ़ाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर, आपके पाठ पढ़ाने के स्थान पर अपने फूलों में पानी डालने के लिए क्या मैं प्रायः नहीं भेजा करता था। ऑफ्टन मतलब प्रायः। एंड और व्हेन जब, वांटेड ध्यान दीजिए, वांटेड टू गो फिशिंग जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। डिड आई क्या मैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं कर देता था। आगे देखिए, देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रांसीसी भाषा में एक बात से दूसरी बात एम हैमल करता गया। वेंट ऑन जारी रखना, वन थिंग टू अनोदर एक बात से दूसरी बात, एम हैमल वेंट ऑन जारी रखना, टॉक टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो तब यानी फिर एम हैमल एक बात से दूसरी बात फ्रांसीसी भाषा में बातें करना जारी रखा। सेइंग कहते हुए दैट की, सेइंग दैट कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल यह सबसे सुंदर, आगे देखिए, यह सबसे सुंदर, इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज
लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी संसार में यह सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तार्किक, दैट, जो कि वी मस्ट गार्ड, गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, इट एमॉन्ग अस, यह हम लोगों के बीच, यानी इसे हम लोगों के बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। उसने कह रहा है, यानी टीचर्स कह रहे हैं कि संसार में यह सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा, यानी सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तार्किक है और इसे हम लोगों के बीच सुरक्षित रखना चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, इस और नेवर फॉरगेट इट, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन, जब अ पीपल यानी लोग आर इंस्लेव का मतलब गुलाम होना, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा को पकड़ कर रखना चाहिए। इट इज एज इफ मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, उनकी जेल की चाबी उनके पास है। ऐसा रखना चाहिए पकड़ के कि मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन तब ही ओपेंड अ ग्रामर, उन्होंने अपनी ग्रामर व्याकरण खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठ को उन्होंने पढ़ा। पाठ को पढ़ा। अब आगे देखिए, इसमें ये देखिए यहां तक, आई वॉज अमेज्ड टू सी, देखने में मुझे आश्चर्य लगा, हाउ वेल, कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट यानी यह हमें कितना अच्छा समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, यानी वह सब कुछ जो कह रहे थे सो इजी बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक, मैंने भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुल्ली, कि मैंने इतना सावधानी पूर्वक कभी नहीं सुना था। क्लियर? आगे देखिए, एंड और दैट, जो कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, यानी इतना ज़्यादा धैर्यपूर्वक, सो मच पेशेंस, बहुत धैर्यपूर्वक के साथ प्रत्येक चीज को कभी नहीं एक्सप्लेन किया था। इट सेम्ड ऑलमोस्ट, लगभग यह लग रहा था, मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी जाने से पहले वह बेचारा आदमी जो कुछ जानता है हमें दे देना चाहता है। एंड और टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, यानी वन स्ट्रोक, एक बार में, आवर हेड, हमारे दिमाग में, पुट इट ऑल इनटू, यानी सब कुछ डाल देना चाहता था, यानी एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, यानी व्याकरण के बाद, यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए नई कापियां लाई थी। एम हैमल ने हम लोगों के लिए नई कापियां लिया था। राइटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें जो था राइटन यानी लिखा था सुंदर वक्राकार लिखावट में, फ्रांस अल्सेस यानी फ्रांस अल्सेस लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे से फ्लैग यानी झंडे की तरह लग रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो कि प्रत्येक जगह लहरते हुए। इन स्कूल रूम, यानी स्कूल रूम में प्रत्येक जगह झंडों की तरह लहरते हुए दिख रहा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी हमारी बेंचों पर ऊपर छड़ से लटकाया हुआ, यानी कि जो कागज था वो छड़ से लटकाया हुआ हमारे बेंच के ऊपर एक छोटे से झंडे की तरह प्रत्येक जगह लहरते हुए दिखाई पड़ता था। You ought to have seen how everyone set to work, यानी आप देख सकते हैं कि have seen how everyone यानी प्रत्येक लोग set to work,
काम में इतना मन लगा के कर रहे थे कि हाउ क्वाइट इट वाज, इतना शांत था कि द ओनली साउंड, केवल आवाज जो थी, वाज द स्क्रैचिंग यानी घिसना, ऑफ द पेन के घिसने की आवाज, ओवर द पेपर कागज पर पेन घिसने, सब कुछ इतना, यानी सभी इतने व्यस्त थे काम में अपने, इतना सब कुछ शांत था कि कागज पर केवल पेन घिसने की आवाज आ रही थी। वंस एक बार, सम बीटल्स फ्लेव इन, कुछ भौरे उड़कर अंदर आए, बीटल्स मतलब भौरे, फ्लेव इन उड़कर अंदर आना, बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन, किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, टू देम उन पर, यानी उन भौरों पर, उन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, ध्यान दीजिए, नॉट इवन द लिटलेस्ट यानी सबसे छोटे, उनमें से जो सबसे छोटे लोग थे जो काम कर रहे थे, बच्चे, हु जो कि वर राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश, हु यानी मछली के कांटे लगाने के काम में बिजी थे, एज इफ मानो कि दैट वाज फ्रेंच टू, वे भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, यानी छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे कुक्ड यानी गुटर गूं कर रहे थे। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन में सोचा कि विल, ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव है फ्यूचर का, विल दे, क्या वे, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया गया। इवन द पिजन यानी कबूतरों को भी, यानी क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया गया। व्हेनेवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा, मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग मोशनलेस यानी स्थिर बैठे हुए, इन ही चेयर अपनी चेयर पर, एंड और ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनोदर, गेजिंग का मतलब घूरना, फर्स्ट मैंने पहले एक चीज को घूर रहे थे, फिर दूसरी चीज को, यानी पहले एक फिर दूसरी चीज को वहां पर घूर रहे थे। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स यानी फिक्स करना चाहते थे, हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी छोटी सी स्कूल रूम में जैसा सब कुछ दिख रहा था वैसे ही अपने माइंड में वो फिट करना चाहते थे। फैंसी, कल्पना कर सकते हो, फॉर 40 years 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस यानी उसी स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो यानी खिड़की के बाहर की तरफ उनका बगीचा, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने उनका जो क्लास था। यानी आप कल्पना कर सकते हो कि खिड़की 40 वर्षों से खिड़की के बाहर उनका जो बगीचा था और उनके सामने जो उनका क्लासरूम था। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरीके से, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरीके से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑन मतलब घिसना, स्मूथ मतलब चिकना, केवल बेंचे, डेस्क और बेंच घिसकर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन बगीचे में, वर टालर अपेक्षाकृत लंबा होना, एंड द होप वाइन एक प्रकार की बेल जो होती है, दैट जो कि ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जो कि स्वयं लगाए थे, ट्वेंड यानी लपटे हुए, अबाउट द विंडो खिड़की से लपटते हुए, टू द रूफ यानी छत तक गई थी। कहने का मतलब कि केवल डेस्क और बेंच घिस घिस कर चिकनी हो गई थी और अखरोट का जो पेड़ था बगीचे में अपेक्षाकृत यानी आवश्यकता से ज़्यादा लंबा हुआ था। और क्या, होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है जो कि उनकी खिड़की से लपटते हुए उनके छत तक पहुंची थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका दिल धड़क रहा था। टू लीव इट ऑल यानी इन सब को छोड़ते हुए उनका दिल कितना धड़क रहा था। पुअर मैन बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवर पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने
अपने संदूक में पैकिंग यानी सामान को पैक करते हुए ऊपर रोम में अपने सिस्टर के चलने की आवाज को उन्होंने सुना। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें कंट्री यानी देश को अवश्य छोड़ना था, देश को अगले दिन छोड़ना था। बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन ही हैज द करेज टू हियर, यानी वो जहाँ पे पढ़ा रहे थे उसके ऊपर उनकी जो सिस्टर थी उनका सामान सब पैक कर रहे थे, नेक्स्ट डे जाना था। ये सब कुछ सुन के उनका दिल जो था कितना धड़क रहा था। लेकिन देखिए बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर, सुनना, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी अंत तक प्रत्येक पाठ सुनने की साहस थी उनमें, अंत तक प्रत्येक पाठ सुनने की साहस थी। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री यानी इतिहास का पाठ हुआ, एंड और देन द बेबी चैंटेड, और बच्चे ने बोला डियर अपनी भाषा में, बा बेबी बोबू डाउन दियर मतलब डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी रूम के पीछे की तरफ वे गए। हाउसर हैड पुट ऑन, यानी नीचे के रूम में पीछे की तरफ बूढ़े लोग पुट ऑन हिज स्पेक्टल, यानी अपने चश्मे पहने थे। पुट ऑन मतलब पहनना, स्पेक्टल मतलब चश्मा, एंड होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, हिज प्राइम इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में वे अपनी बालपोथी पकड़े हुए थे। स्पेल्ड मतलब दोहराना, द लेटर्स विथ देम, यानी उनके साथ शब्दों को वो दोहरा रहे थे। जो बुढ़े लोग थे यानी रूम में पीछे बैठकर अपना चश्मा लगाए हुए बालपोथी पकड़े हुए शब्दों को दोहरा रहे थे उनके साथ। यू कुड सी दैट ही टू, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यू कुड सी आप देख सकते थे कि वह भी, ही टू वह भी, वाज क्राइंग यानी रो रहे थे। वाज क्राइंग यानी बुढ़े लोग भी रो रहे थे। हिज वॉइस उनकी आवाज जो थी ट्रेम्बल्ड यानी कांप रही थी, विथ इमोशन भावनाओं के साथ कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी यानी ये इतना मजाकिया था कि हियर हिम यानी उन्हें सुनना इतना मजाकिया था कि दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। अरे हाउ यानी बुढ़े लोग थे जो पहली बार वहाँ पे थे, वो भावनाओं से कांप रही थी, उनकी आवाज़ें रो रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ पे हंसी आ रही थी कि अरे हाउ वेल कितना अच्छा, आई रिमेंबर इट यह याद हो गया, दैट लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ कितना अच्छा याद हुआ। अब आगे देखिए, ऑल एट वंस तुरंत, ऑल एट वंस का मतलब होता है तुरंत। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी चर्च की घड़ी 12 बजाई। देन फिर द एंजलस नामक प्रार्थना की घड़ी बजी, घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट उसी क्षण ट्रम्पेट ऑफ द पुरुषियंस यानी पुरुषियों की तुराहियां बजी, भोपा। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल यानी ड्रिल का मतलब अभ्यास करके लौटे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो उनकी खिड़की के नीचे आवाज सुनाई दिया। एम हैमल स्टूड अप यानी एम हैमल ने खड़ा हो गया। वेरी पाल का मतलब होता बहुत पीले पड़े हुए। इन ही चेयर अपनी चेयर में। आई नेवर सा ही मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लुक सो टाल इतना एकाग्र, मैंने इतना एकाग्र उन्हें कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स मेरे मित्र। सैड ही उन्होंने कहा। मैं आई यानी मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम। चॉक मतलब गला घुट जाना, रुक जाना, यानी कुछ भी वो बोल नहीं पाया, गला उनका फंस गया। ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन मतलब जारी रखना, कुड ऑन वो आगे जारी नहीं रख सकते थे। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू का पीस ऑफ चॉक यानी चाक का एक टुकड़ा उन्होंने लिया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट अपनी पूरी शक्ति के साथ साहस करते हुए। ही रोट उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड जितना लंबा लिख सकते थे उतना लंबा लिखा। क्या देखिए
और विवला वाइवला फ्रांस, फ्रांस वाइव मीन्स होता है जिंदा, फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, उन्होंने रुक गया, वो ही स्टॉप्ड वे रुक गए, लीन्ड हिज हेड यानी अपने सिर को अगेंस्ट यानी द वॉल यानी दीवार के सहारे सिर को झुका दिया, लीन मतलब झुकाना, झुका दिए। एंड और विदाउट अ वर्ड बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर अस विथ हिज हैंड अपने हाथों से, गेस्चर मतलब इशारा करना, हम लोगों को अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो आप जा सकते हो। और आप वीडियो लाइक न किए हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सकते हो रेगुलर वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।